नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कहते हैं झूठ के पाव नहीं होते और सच के लिए जमीन खुद ब खुद तैयार हो जाती है। झूठी कहानी और झूठे वादों के बदौलत सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल को भी आखिरकार अपने कई सारे झूठ के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी। केजरीवाल ने साफ साफ कबूल किया कि वो जनता से किए गए वादे को पूरा नहीं कर पाए। पर ये अरविंद केजरीवाल है, ये कब क्या बोल दे, कब पलट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। पर इस बार के चुनाव में केजरीवाल की गिरगिट वाली राजनीति को जनता ने बखूबी समझ लिया है। भ्रष्टाचार हो, फ्री का लॉलीपॉप हो, बड़े बड़े वादे हो, अब सब कुछ केजरीवाल का एक्सपोज्ड हो चुका है। तो दूसरी तरफ बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी, ये दोनों ही पार्टियों की तरफ से केजरीवाल की जिस तरह से पोल पट्टी खोली जा रही है, वो केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा झटका है। बीजेपी के तमाम नेता तो केजरीवाल पर हमलावर हैं ही, तो वहीं राहुल गांधी भी घूम घूम कर अब कह रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, शीश महल में रहते हैं। और इसकी बौखलाहट केजरीवाल के अंदर इस कदर है कि वो अब कह रहे हैं कि कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। खैर, बयानबाजी मुद्दे तो कई है, पर चुनाव काफी ज्यादा नजदीक है। तो अभी ताजा हालात क्या है दिल्ली में, ताजा चुनावी सर्वे पर ही आज चर्चा करेंगे। ग्राउंड की रिपोर्ट आपको बताएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब इलेक्शन में काफी कम वक्त बचा हुआ है, बयानबाजी जारी है, मुद्दे भी कई हैं, लेकिन इस बीच में केजरीवाल की स्थिति क्या है? देखिए, केजरीवाल की स्थिति केजरीवाल साहब के बयानों से मालूम हो सकता है कि कितना डर लग रहा है। वो आप देखिए, आप अकेले किसी सुनसान जगह पर गाना गाना शुरू कर देते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, भाई जब ऐसा लगे कि बहुत डर लग रहा है तो हनुमान चालीसा करो, है ना। कोई टीम मैच हार रही होती है तो एलबीडब्ल्यू का अपील कैसे तेजी से करती है, चीख चीख पूरा का पूरा, कोई देख भी नहीं, थर्ड मैन में खड़ा खिलाड़ी भी अपील करता है जोर से, चिल्ला चिल्ला के। तो इसका मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस हिल गया है। मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूं आजकल। जी। तबीयत थोड़ी नासाज है, वायरल बहुत कायदे से जकड़ लिया, अदरवाइज फील्ड में जाने का मौका जो है वो हाथ से निकल गया। लेकिन मैं देख रहा हूं तो तमाम लोग ग्राउंड में जा रहे हैं, जो केजरीवाल की आरती उतारने वाले लोग, उनका चेहरा मुरझा गया है, चेहरा मुरझा गया है और तरह तरह का कुतर्क दे रहे हैं। ये कोई सी वोटर वाला है कि डेली ट्रैकर दिखा रहा है, वो अभी भी केजरीवाल को जिता रहा है। वो तमाम पॉलिटिकल पंडित लोग, बड़े बड़े एडिटर, एन केन प्रकार एक से बढ़कर एक जुगाड़ लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि केजरीवाल का कोड क्रैक नहीं कर सकती बीजेपी। ये सब फिजूल की बातों में मत जाइए। केजरीवाल साहब हार रहे हैं, हार बहुत गंदे तरीके से रहे हैं। जिस तरह से पिछले 2 बार चुनाव के नतीजे आए हैं, इस बार उल्टा रिसीविंग एंड पे अरविंद केजरीवाल होंगे। कारण मैं आपको बता दूं, मैं सीधा सीधा जानता हूं चीजों को कैलकुलेट करने में। भाई, केजरीवाल का अपना वोट 20 से 22% वोट है। 20 से 22% वोट ही केजरीवाल का अपना है। और ये जब 7 सीट ये लड़ा था 2019 में अकेले अपने दम पे, आज कांग्रेस पार्टी को जो दरकिनार करने वाले लोग हैं, वो ये नहीं बताते कि 2019 में बीजेपी अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी, आम आदमी पार्टी अलग लड़ी। वोट की संख्या के आधार पे अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस से भी कम वोट आया था, 3rd पोजीशन पे थी ओवरऑल दिल्ली में जो वोट। अब पता नहीं कहां कहां से लोग पैदा हो गए हैं आजकल, पॉलिटिकल पंडित, माल खा खा करके जो है
इतने मोटे हो गए हैं कि कुछ से कुछ निकलता रहता है मुंह से। अब उसमें एडिशन हो जाता है मुसलमानों का, तो हो जाता है 32%। और उसके बाद जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, कांग्रेस पार्टी का कुछ वोट आ जाता है और बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का वोट आम आदमी पार्टी को चला आता है। 56% वोट लोकसभा में लोग मोदी को देते हैं, दिल्ली अंदर में वो घट के 38% हो जाता है। तो असेंबली में कितना परसेंट वोट कम हो गया? 56 से 38 हो जाना मतलब 18% वोट। जी। तो लोकसभा से 18% वोट जो नीचे आता है वो अगर रुक जाए तो केजरीवाल का गेम खत्म हो जाए। कहां कोर्ट कहां क्या। भारतीय जनता पार्टी इस बार इसी को रोकने में कामयाब हो गई। कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया, कुछ केजरीवाल के अपने कर्मों ने किया। ये जो 18% वोटर्स हैं उसमें कौन लोग हैं? ये जो 18% वोट जो बीजेपी का इधर शिफ्ट होता है उसमें कौन लोग हैं? इसमें मिडिल क्लास के लोग हैं जो इस थ्योरी पे चलते भाई केजरीवाल ठीक है, देश में मोदी चाहिए, दिल्ली में केजरीवाल चाहिए। अब वो लोग कह रहे कि नहीं चाहिए, ये झूठा आदमी है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नंबर 2, पूर्वांचली जो गोरखपुर जाते हैं तो योगी को वोट करते हैं, बिहार जाते हैं नीतीश को वोट करते हैं, बीजेपी को वोट करते हैं, दिल्ली में रहते हैं तो मोदी को वोट करते हैं लोकसभा में, लेकिन फिर ये भटक जाते हैं और केजरीवाल को वोट कर देते हैं असेंबली में। तो वो बीजेपी का वो वोटर पूर्वांचलियों को फिर भारतीय जनता पार्टी ने रोक लिया है। समझ रहे बात को? मुसलमान का कोई भरोसा नहीं है, मुसलमान जाएगा केजरीवाल को ही। ये इधर उधर में मत फंसिएगा, है ना। ये बीजेपी वालों को समझ में नहीं आता है कि सबका साथ सबका विकास करते करते ये झुंझुना डुलाते डुलाते कुछ नहीं हाथ लगने वाला, तुमको वोट नहीं मिलने वाला। एक बहुत बड़ी सनातनी बन रही थी, क्या तो नाम, मुस्लिम स्पोक्स पर्सन, वो कांग्रेस ज्वाइन कर ली, बीजेपी की थी, स्टूडियो में चादर बिछा करके कलमा पढ़वाने की बात करती थी, है ना। चली गई, निखत को नाम था, है ना, वो चली गई। अरे सब फ्रॉड लोगों के साथ क्यों पढ़ रहे हो? इतना एक्सपोजर जेएनयू के किसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नेत्री कोई लड़की को दिया होता तो वो आपके लिए एसेट बन गई होती। ये क्या फ्रॉड लोगों के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी अपना टाइम बर्बाद करती है। अब तो बीजेपी ने रोक लिया, मुसलमान वोट नहीं करेगा और मुसलमान केजरीवाल को ही वोट करेगा, ये भी समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी को करेगा नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी वहां अच्छा करेगी जैसे केजरीवाल के खिलाफ संदीप, वो अपना, कांग्रेस पार्टी का अपना कुछ नहीं है जी। कौन लूजर्स के साथ खड़ा होना चाहता? आप उस खिलाड़ी के ऊपर पैसे लगाओगे जो सुस्त है, बैठा हुआ रहता है, तेज तर्रार लोगों का। भाई राहुल गांधी वो सुस्त टाइप के हो गए, मैंने वैसा उसको पाकिस्तान में था एक इंजमाम, वो खुद तो बड़ा बैट्समैन था ही, जैसे कि राहुल गांधी बड़े बैट्समैन है, लेकिन ना वो खुद मैच जिताता था और बहुत सारे खिलाड़ियों को रन आउट करवा देता था। लेकिन अभी केजरीवाल के खिलाफ चौके छक्के लगा रहे हैं। देर हो गया, इट्स टू लेट। राजनीति में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत देर हो गया। आपने जिस दिन अजय माकन को रोका कि केजरीवाल के खिलाफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी का कैंपेन उसी दिन खत्म हो गया। हाँ, 3-4% वोट बढ़ सकता है
और कुछ सीटों पे अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी हो भाई, केजरीवाल जब तक हारेगा नहीं, कांग्रेस पार्टी जिएगी नहीं। कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल का एक ही तरीका है कि केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में खत्म हो जाए, तो उस ओर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं वापस आता हूं भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी में। तो बीजेपी का ये जो 18% वोट जो इधर से उधर चला जाता था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार रोक लिया है। और इसीलिए वो जो वोट परसेंटेज का जो लोग कह रहे भाई कितना कम होगा, 56% पिछली बार लेकर के आया केजरीवाल, 54%, ज्यादा से ज्यादा कम होगा तो 48% जाएगा। बीजेपी को तो 38% था, उसको तो बहुत ज्यादा चाहने की जरूरत पड़ेगी। कोई ये नहीं समझ रहा कि केजरीवाल को जो वोट मिल रहा था वो किसका वोट मिल रहा था। वो वोट भारतीय जनता पार्टी का 18% है जो इधर से उधर हो रहा था। तो ये जो बीजेपी ने चक्रव्यूह रचा है, तो मेरे किसी इनसाइडर से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई कभी सट्टा बाजार पर नजर रखते हो? हमने, मैं सट्टा बाजार पर नजर नहीं रखता। तो कोई फलौदी वाला है, वो आज से करीब 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले केजरीवाल को 60 सीटें दे रहा था। आज वो घट के पहुंच गया है 30। बीजेपी को कहा ये लोग 15 से 20 दे रहे थे फलौदी सट्टा बाजार वाले, वो बढ़ के चला गया है 42। 35 टारगेट है, 35 में बहुमत, वो अभी 42 बता रहा है। लेकिन जो इनसाइडर्स हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी अब हाथ खड़े कर दिए जी। और इसलिए वो जो है वो बौखलाहट में बयान कि जहर मिला रहा है तो ये कर रहा है तो वो कर रहा है। खैर, इसमें भी ये फंसने वाले हैं, भी बहुत लंबा ये भी खेल चलने वाला है, जो जहर वाला दांव इन्होंने चला है। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि अभी जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली 54 सीट जीत रही है और केजरीवाल 10 से 18 के बीच जाकर के लटक गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली चुनाव की वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी लड़ाई भी रोचक बनती जा रही है। दिल्ली में इस बार का चुनाव एक तरफा मुकाबला नहीं है और ना ही किसी के पक्ष में कोई हवा है। दिल्ली में एक एक सीट पर चुनावी फाइट काफी टाइट दिख रही है, जिसके चलते दिल्ली चुनाव दिलचस्प बनता जा रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए पूरा दम लगा रही है, तो बीजेपी इस बार 27 साल के वनवास को तोड़ने की कवायद में है। कांग्रेस दिल्ली चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में जुटी हुई है, पर सबसे ज्यादा बड़ी मुसीबत में अरविंद केजरीवाल घिरे हैं। तो आपकी क्या कुछ राय है दिल्ली चुनाव को लेकर, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।